स्वागत है आप सभी का कार्तिक गुलेरिया यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो हम पटवारी भर्ती से रिलेटेड सिलेबस और पैटर्न की बात यहाँ पे करेंगे। पटवारी भर्ती सिलेबस पैटर्न की यहाँ पे आज की वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती जो है वो 874 पदों पर जो है वो होनी है, जिसकी जो है वो यहाँ पे कैबिनेट बैठक ने जो है वो मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही जो है वो इसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर पटवारी भर्ती कोई भी युवा हिमाचल प्रदेश में देखना चाहता है तो उसके माइंड में जो है वो दोस्तों 2-3 प्रश्न यहाँ पे चल रहे होंगे। जैसे कि जो है वो पहला क्वेश्चन उसके माइंड में ये चल रहा होगा कि क्या जो है वो कौन जो है वो पटवारी भर्ती करवाएगा, क्या HPPSC पटवारी भर्ती करवाएगा या फिर विभाग जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी भर्ती को करवाएगा। तो उसके मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब तक जो है वो HPSSC था, जब तक दोस्तों आपको पता है कि हमीरपुर वाला जो आपका आयोग था HPSSC, तब तक जो है वो कहा जा रहा था कि जो है वो आपकी पटवारी भर्ती HPSSC करवाएगा। बट जब से HPSSC को भंग कर दिया गया है तो उसके बाद खबर निकल के ये आ रही है कि HPPSC भर्ती करवाएगा। बट HPPSC भर्ती नहीं करवाएगा क्योंकि न्यू भर्ती एजेंसी बन रही है, जिसकी पहली रिपोर्ट जो है वो दीपक सानन कमेटी ने सौंप दी है। तो उसमें जो है वो काफ़ी बड़े बदलाव किए जाएंगे क्योंकि उसमें जो किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें CET आपका जो है वो यहाँ पे पेपर होगा। फिर आपका जो है वो दोस्तों यहाँ पर आपके काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पे बदलाव किए गए हैं, जिसमें CBT आपका करवाया जाएगा और काफ़ी सारे बदलाव आपके हुए हैं। तो उस वे जो है वो पेपर नहीं करवाएगा, तो आपका पेपर जो है वो दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही यहाँ पे जो है वो कंडक्ट करवाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि क्या 200 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो इसके ऊपर जो है वो आपने दोस्तों तैयारी रखनी है। क्वेश्चन जितने भी आए, आपकी अगर अच्छी तैयारी होगी तो आप जो है वो यहाँ पे टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि पटवारी भर्ती जो है वो 874 पदों पर जो है वो अब घोषित कर दी गई है। और कितने पद निकलेंगे, तो आपके 874 पद जो है वो यहाँ पे आपके निकाले जाएंगे। तो 874 पद जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन आपकी जो है वो निकाली जाएगी। तो दोस्तों हम जो है वो अब सिलेबस और पैटर्न की बात यहाँ पे आपके साथ डिटेल में कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि क्या इसका पैटर्न रहेगा, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपके 100 क्वेश्चन जो है वो मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको जो है वो 120 मिनट दिए जाएंगे। और ईच सब्जेक्ट मतलब कि वेट्स मतलब ईच क्वेश्चन का आपको 1 मार्क दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो अरिथमेटिक के आपको जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के ये होंगे। इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और फिर यहाँ पे हिंदी आपको आएगी और जनरल नॉलेज आपको 25-25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अरिथमेटिक, इंग्लिश, हिंदी और GK पर जो है वो खासा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको पूछे जाएंगे और आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 120 मिनट आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं अरिथमेटिक की बात कर लेता हूँ। तो अरिथमेटिक में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह पढ़ा होगा तभी आप तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने किस चीज़ को पहले पढ़ना है, किस चीज़ को आपने जो है वो स्टडी करना है। तो मैं दोस्तों यही मेरा मकसद है आज की इस वीडियो को लाने का, क्योंकि आपको पटवारी भर्ती का जो है वो डिटेल में सिलेबस मैं बता दूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बुक्स मैं बताऊँगा। फिर मैं जो है वो प्रिपरेशन भी जो है वो HP पटवारी भर्ती की आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले अरिथमेटिक की देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एरिया पढ़ना पड़ेगा, एरिया आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, जिससे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फिर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स आप पढ़ना पड़ेगा, ओड मैन आउट आपको पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रेसेस एंड गेम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये एक आपका टॉपिक रहेगा।
फिर आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पी&सी पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन से भी पटवारी भर्ती में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं जो है वो करवाऊंगा न, आगे जब मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा तो आपको मैं करवाऊंगा। नंबर एंड एजेस से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको पूछे जाते हैं प्रश्न। फिर आपको इंडिसेस एंड सर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, परसेंटेज आपको से क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन से आते हैं। फिर आपको टाइम एंड वर्क से आते हैं, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं, एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे और एलसीएम और एचसीएफ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आता है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपको अरिथमेटिक में। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने पटवारी का पेपर निकालना है तो सबसे पहले आपको जो है वो मैथ्स मतलब कि अरिथमेटिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैं बुक्स भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने उस वीडियो को भी देखना है। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि एक आपको पैरा पूछा जा सकता है, एरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से आपको कोई एक स्पेलिंग गलत दी जा सकती है, फिर आपने बताना है सही स्पेलिंग। फिर पैसेज से क्वेश्चन आ सकता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आपसे करवाया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें आर्टिकल वगैरह सब कुछ आता है, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, एरर से क्वेश्चन आते हैं कि आपको एरर ढूंढना पड़ता है, जैसे कि 4 आपको वहाँ पे दे दिए गए होंगे सेंटेंस, फिर आपको एक एरर वहाँ पे होगा तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर आप आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, जेरेंट से क्वेश्चन आता है, और आपको जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई आपको एरर करना पड़ता है, टेंस से आता है, एंटोनिम सिनोनिम प्रेपोजिशन से आप पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटोनिम सिनोनिम आपको। फिर एरर से क्वेश्चन आता है, फिर आपको प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, वॉइस से क्वेश्चन आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस। फिर आपको सपोर्टिंग एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडजेक्टिव आता है, फिर आपको होमोफोन्स भी आपको पूछा जाता है, और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सभी आपको इंग्लिश में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात मैं कर लूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपको क्या पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको साइंस इन्वेंशंस और डिस्कवरीज पूछी जाती हैं जनरल नॉलेज में, कि इसकी खोज किसने की, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फिर आपको इकोनॉमी से, बैंकिंग से, फाइनेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको इंडिया एंड उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पाकिस्तान, भूटान, ये सभी आपकी, नेपाल वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, इन सभी के बारे में। साइंटिफिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट क्या हो रही है जो है वो भारत में, वो आपका पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। कल्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या कल्चर जो है वो अपनाया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में, और इसके आपको जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कैपिटल्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी कैपिटल्स को पढ़ना पड़ेगा। करंट इवेंट्स मतलब कि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रोल निभाएगा। इकोनॉमी और बैंकिंग एंड फाइनेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल पॉलिटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब पॉलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, धाराएं वगैरह जो होती हैं वो सभी आपको पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री में आपका गांधी युग हो गया, फिर आपका मुग़ल साम्राज्य हो गया, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री काफ़ी वाइड है तो हिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, बजट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और स्पोर्ट इवेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट इवेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी आपको पढ़ने पड़ेगी, और बजट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने हिंदी का सिलेबस क्यों नहीं लिया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप, जैसे मैंने इंग्लिश का सिलेबस बताया तो वही आपको हिंदी में पढ़ना है, बट वो आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है। जैसे कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रियाएं, भेद आपको ये सभी पढ़नी पड़ती हैं। तो इन सभी से क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद पढ़ना पड़ता है, वाक्य आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इन सभी से क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सिलेबस की मैंने सिलेबस को आपको कंप्लीट बता दिया है, डिस्कशन आपके साथ कर दी है। और अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो आपको बुक्स बताएंगे कि क्या पटवारी भर्ती के लिए आपने इम्पोर्टेंट बुक्स को लेना है। तो वो सभी आपको बुक्स मैं बताऊंगा। फिर आपको मैं प्रिपरेशन भी स्टार्ट इसकी एचपी पटवारी की करवाऊंगा। तो आपने चैनल के साथ बने रहना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब जो है वो नेक्स्ट कंटेंट जो है वो हम आपके पास एचपी पटवारी का लेके आएंगे। तो आई होप